शिव ने उस पुरुष से संबोधित होकर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु विख्यात होगा। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ, जल के गर्भ से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं मानते थे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में रहने के बाद वे जल में ही तपस्या में लीन हो जाते हैं। बाद में सदाशिव के विभूति स्वरूप से रुद्र और महेश्वर का जन्म हुआ। देवी भागवत पुराण में सदाशिव पत्नी देवी दुर्गाजी हिमालय को ज्ञान देते हुए कहती है कि एक सदाशिव ब्रह्मा की साधना करो, जो परम प्रकाश रूप है, वही सबके प्राण और सबकी वाणी है, वही परम तत्व है। उसी अविनाशी तत्व का ध्यान करो। वह ब्रह्मा ओंकार स्वरूप है और वह ब्रह्मलोक में स्थित है। अगले पन्ने पर ब्रह्मा की कितनी थी पत्नियां और क्या सरस्वती उनकी बेटी थी। ब्रह्मा की पत्नियां सावित्री और गायत्री। ब्रह्मा की पहली पत्नी का नाम सावित्री थी। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिसका नाम गायत्री है। जाट इतिहास अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेदज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने गायत्री से विवाह कर यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन जब सावित्री वहां पहुंची तो उन्होंने बगल में गायत्री को बैठा देखकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। देवी सरस्वती। माता सरस्वती के बारे में पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। पुराणों में ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जिक्र है, लेकिन सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री रूप से प्रकट हुई ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। सरस्वती उत्पत्ति कथा। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। कुछ विद्वान मनु की पत्नी शत्रुपा को ही सरस्वती मानते हैं। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। अगले पन्ने पर जानिए ब्रह्मा के 5वें सिर का रहस्य। सरस्वती उत्पत्ति कथा मत्स्य पुराण अनुसार मत्स्य पुराण में यह कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे। कालांतर में उनका 5वां सिर शिवजी ने काट दिया था, जिसके चलते उनका नाम कापालिक पड़ा। एक अन्य मान्यता अनुसार उनका ये सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, सांध्य, ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया।
सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। मान्यता अनुसार सरस्वती ने वेदज्ञ पुरूरवा से भी संबंध बनाए थे, जिसके चलते उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम सरस्वान रखा गया। जब ब्रह्मा को इसका पता चला तो उन्होंने सरस्वती को महानदी होने का शाप दे दिया। भयभीता सरस्वती गंगा माँ की शरण में जा पहुंची। गंगा के कहने पर ब्रह्मा ने सरस्वती को शाप मुक्त कर दिया। शापवश ही वह मृत्युलोक में कहीं दृश्य और कहीं अदृश्य रूप में रहने लगी। पांचवां सिर। एक पौराणिक कथा के अनुसार रति देवी के पति कामदेव को तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने 3 ऐसे तीर प्रदान किए जिससे किसी को भी कामासक्त किया जा सकता था। कामदेव ने उन तीरों की शक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक तीर ब्रह्मा जी पर ही छोड़ दिया। ऐसे में ब्रह्मा जी पर इसका असर हुआ और उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से शत्रुपा देवी का सृजन किया। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शत्रुपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उन्हें टकटकी बांध कर निहारने लगे। शत्रुपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की किंतु असफल रही। ऐसे में शत्रुपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी अपना एक सिर ऊपर की विकसित कर दिया। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शत्रुपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थी, इसीलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध होकर शिवजी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला। भगवान शिव द्वारा काटा गया 5वां सिर बद्रीनाथ परिक्षेत्र में गिरा। यह स्थान आज ब्रह्मा कपाल के रूप में विख्यात है। यहाँ पर लोग अपने पितरों का तर्पण एवं पिंडदान करके उन्हें मोक्ष प्राप्त होने की कामना करते हैं। भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को शाप के रूप में दंड दिया। इस शाप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होगी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा और शत्रुपा के संयोग से ही